जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ओवर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हमारा रीजनिंग का चैप्टर यानी कि टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है, यानी कि थर्ड पार्ट है, तीसरा दिन है आज उसका। तो मैं आज आपके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चाहे आप फिर एसएससी के CGL CPO CHSL, चाहे फिर आप MTS व ND एग्जामिनेशन वो CDS एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, सही गॉट इट। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कंसंट्रेशन, एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा दिन है। जिस किसी बहन भाई ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से यू, आप पहले और दूसरे लेक्चर को अवश्य देख लें, अन्यथा ये लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा। गॉट इट। बढ़े भाई आगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त हमारा, ए बी की बेटी है। देखिए, ए बेटी है, ए पे हमें तो पता चल गया कि जेंडर किसका है, ए का फीमेल का है, क्योंकि ए बेटी है ना, किसकी बेटी है, बी की। भी उसकी माता है तो एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के संग फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए थे। गॉट इट। और अब मैं आपको थोड़ा स्पीड से अच्छी तरीके से कराता चलूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारा बेसिक था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए बेटी है बी की, ए बी की बेटी है, यानी कि ए कौन है आपकी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है। गॉट इट। ए बेटी है, किसकी बेटी है, बी की। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बी सी की माँ है। अच्छा, हमें बी का जेंडर कंफर्म हो गया, अभी तक तो बी का हमें जेंडर कंफर्म नहीं था कि बी कौन है, यहाँ पे मेल है या फीमेल है। बट पर ए बेटी है बी की, बट पर अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी सी की माँ है, तो माँ है तो कैसा सिंबल आएगा इसमें, माइनस का। मैंने आपको सिखाया था, पुरुष यानी कि मेल में हम पॉजिटिव लगाते हैं और फीमेल में हम कैसा लगाते हैं, माइनस का। ठीक है, जनरेशन की अकॉर्डिंग भी मैंने बताई थी, बहन भाई। ठीक है, ये सब हमारी सेम जनरेशन में आते हैं। चाचा, हमारी माता पिता, ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। दादी दादा हमसे दो पीढ़ी और ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। और खुद के बच्चे जो एक पीढ़ी हमसे नीचे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बेटी है बी की और बी ए की माँ है। उसके बाद कह रहा है डी सी का भाई है। अच्छा, डी सी का भाई है, क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है। अच्छा, फिर कह रहा है बी माँ है, बी माँ है सी की। अब ध्यान से देखिए, बी ए की भी माँ है और बी सी की भी माँ है, तो हम सी को इधर चिपका लें, चाहे हम सी को इधर चिपका दें। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, सी का हमें जेंडर नहीं बता रखा कि सी लड़की है या लड़का है, इसीलिए हम सी पर ना तो भी हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और ना ही नेगेटिव सिंबल देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन, डी सी का भाई है। अच्छा, डी सी का भाई है, अब डी को चाहे आप इधर लिख दो चाहे इधर, तो सी के पास ही लिख देते हैं, सी की बात कर रहा है तो डी भाई है ना। ठीक है भाई, भाई है तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पर सी का भी हमें जेंडर कंफर्म नहीं है। गॉट इट। फिर कह रहा है डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से पहले नाम किसका आया दोस्तों, डी का। पहले तो मैंने आपको बताया जिन दोनों के बीच में रिलेशन करता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रे डालेंगे, लाइन डाल दी हमने। ठीक है, उसके बाद में डी आया है ना, डी ए का, डी और ए का संबंध पूछ रहा है, सबसे पहले किसका नाम लिया आया है, डी, डी का। तो डी की तरफ एरो कर दिया हमने, किसका नाम आया है, डी का, तो सबसे पहले हमने किसकी तरफ एरो कर दिया, डी का, डी की तरफ। तो अब हमें ये बताना है डी कौन लगा, ए का, डी कौन लगा एरो, डी जिसका नाम पहले आया उसी के बारे में बताना है। डी कौन लगा, ए का, जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो दोस्तों। अब देखो, ए का भाई भी हो सकता है सी, और बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सी पूछता तो भाई बहन में से कोई एक करते, पर कुछ एक ऑप्शन ऐसा भी आता है भाई बहन, तो फिर भाई बहन पे टिक कर देते। उसके बाद ए लड़की है, ए लड़की है तो सी उसका भाई भी हो सकता था और बहन भी हो सकता था, पर हमें सी का नहीं पूछता, डी का पूछा है। डी का हमें जेंडर पता है, कैसा जेंडर है, मेल का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। तो ए लड़की है और डी लड़का है, तो ये इसका कौन लगा, डी भाई लगा। कौन लगा दोस्तों, भाई। अब आप चेक कर लीजिए भाई हमारा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर
तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फर्स्ट। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चनों को समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरीके से। पहले क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट रीड कर लेते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन को ब्रेक कर करके हमको कंप्लीट करना है। पी क्यू का भाई है, अच्छा पी भाई है, पी भाई है ना, ठीक है सर, थोड़ा सा धर लेते हैं। पी भाई है ना, बिल्कुल भाई, पी भाई है, किसका भाई है, क्यू का। तो पी भाई बना दिया हमने क्यू का, ठीक है, पी भाई हो गया क्यू का। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा पड़ेगा, पी भाई है हमारा क्यू का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आर क्यू की माँ है, इस क्यू की माँ है आर, कौन है भैया, क्यू की माँ है, एक माँ है उसका नाम है आर, माँ है तो माइनस चार्ज आ गया। कि अभी हमें क्यू का जेंडर नहीं पता रखा भाई, क्यू लड़की है या लड़का, तो इसलिए हमने भी इस पर कुछ नहीं लगा रखा। पर क्यू की माँ है आर, तो माँ हमने माइनस कर रखी है क्योंकि माँ है, ठीक है, फीमेल है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, आपका पढ़ सकते हैं, कह रहा है एस आर का पिता है। अब इसका भी पिता, आर का पिता कौन है, एक पीढ़ी ऊपर एस, ठीक है, पिता है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है भैया। फिर क्वेश्चन कह रहा है टी एस की माँ है, भैया एस की भी माँ कौन है, टी, तो यहाँ पे हमने टी को माँ बना दिया, किसकी, एस की। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, पीटी से कैसे संबंधित है, पीटी से, पीटी के बीच में एक लाइन डाल दी हमने, ठीक है भाई डाल दी। पहले नाम पी का आया है तो पी की तरफ एरो कर दिया, पी कौन लगा, टी का, पी कौन लगा, टी का। ध्यान से देखिए दोस्तों, पी की माँ तो ये रही, और क्यू की भी माँ है ये, ठीक है, आर। पी की माँ कौन है, आर, और क्यू की माँ कौन है, आर, ठीक है मेरे दोस्त। बट पर अभी क्यू का जेंडर नहीं पता, लड़की या लड़का, ठीक है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं, बस हमको ये पता है कि दोनों की माँ कौन है, हमारी आर, ठीक है। ये यहाँ तक तो माँ की बात चल रही है। माँ के पिता, तो यहाँ तो दादा की बात आ गई या नाना की बात आ गई, तो ठीक है, उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर, दादा और नाना से एक पीढ़ी ऊपर परदादा परनाना की कहानी आती है। पर पूछा है पी कौन लगा, तो टी का पी कौन लगा, पर पोता लगा, कौन लगा भैया, पर पोता, ठीक है। अगर पूछता पी, मतलब पी कौन लगा, एस का तो पोता लगता, और ऊपर पूछा डी तो वो लगा पर पोता। पर पोता आपको दिख रहा है कौन सी ऑप्शन में, बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। गॉट इट, आपको ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। देन आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तीसरा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए बी की बहन है, ए बहन है दोस्त, ए बहन है, ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना है दोस्तों हमको। ए बहन है, ए बहन है तो माइनस किसकी बहन है, बी की, ठीक है भैया। ए बहन हो गई बी की। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमारा बी सी का भाई है, बी भाई है किसका, सी का भाई है, बी भाई है ना, ठीक है, तो भाई को हमने ऐसे कर दिया, किसका भाई है, सी का, तो सी को, सी का भी हमें जेंडर नहीं पता है, सी लड़की है या लड़का क्वेश्चन में भी नहीं बता रखा है, तो इसीलिए हम ना तो इस पर माइनस लगाएंगे अपन लोग और ना ही लगाएंगे प्लस, ठीक है। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है ना, अब हमें कंफर्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, ए बी की बहन है, हो गया, बहन हो गई ए बी की, ठीक है, बी सी का भाई है, बी भाई हो गया सी का, ठीक है दोस्तों, सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है डी का, अच्छा अच्छा, सी पुत्र है, अब यहाँ पर किसका पुत्र है, डी का। तो अभी हमें यहाँ पे डी का जेंडर नहीं पता है, सी पुत्र है डी का जेंडर नहीं पता है, डी इसकी सी की माँ है, अच्छा तीनों की माँ है ये या पिता है ये हमें नहीं पता, पर है तो कोई माता पिता में से एक ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, संबंध किस किस के बीच में है, डी और ए के बीच में, तो डी और ए के बीच में एक लाइन डाल दी, नाम किसका रहा पहले डी का, तो डी की तरफ लाइन कर दिया, क्या कर दिया, डी की तरफ लाइन कर दी। तो ये इसकी माता हो सकती है डी, या इसका पिता हो सकता है, बी की भी माता हो सकती है डी, या बी का पिता हो सकता है डी, सी की भी माता हो सकती है डी, या सी का पिता भी हो सकता है, तो कोई कंफर्म नहीं है। तो डी कौन लगा, ए का, या तो भाई माता लगा या लगा आपका पिता, ठीक है, जाहिर सी बात है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है अपन लोग को, आ रहा है भैया, माँ, अच्छा माँ और पिता। अब ऑप्शन में माँ पिता दोनों तो होंगे नहीं, होंगे तो इस कंडीशन में होंगे माँ पिता एक साथ, ठीक है। अच्छा पिता है नहीं है, अलग दिख रहा है सीधा माँ, तो इसमें क्वेश्चन में फिर हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें मेरे दोस्त, ये सारी की सारी बेसिक चीजें मैं ना अपन लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। अब देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं,
बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को फोड़ेंगे। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव किया है हमने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पहले पूरा ही रफ कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे अपन लोग एक बार। क्या क्वेश्चन करा है? बी ए का भाई है। अच्छा, बी भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। बी भाई है ना, बिल्कुल बी भाई है तो पॉजिटिव किसका भाई है? बी ए का है ना। अच्छा, ए का भाई है। ए का भी हमें जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल, ना तो अभी हम प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस। ठीक है, जिसकी एकमात्र बहन सी है। अच्छा, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। जिसकी एकमात्र, क्वेश्चन को पूरा रीड करो पहले एक बार। बी ए का भाई है, ठीक है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, ठीक है, डी सी की नानी है, ए डी से संबंध पूछ रहा है। अब पहले ध्यान से समझो मेरे दोस्त, जिसकी एकमात्र, मैंने आपको बताया था जो या जिसकी लास्ट वाले के लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए, और किसके लिए यूज होता है? पहले वाले के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको मैंने कल बताई थी। अच्छा, ध्यान से समझिए दोस्तों, जिसकी एकमात्र बहन सी, ठीक है, की माँ है, डी सी की नानी है, डी नानी है सी की। अब देखिए, ए की एक बेटी है या बेटा है, कंफर्म नहीं है, लड़की है या लड़का। सी हो गया ए का बच्चा, और डी इसकी नानी है। ठीक है, कौन है? नानी। अच्छा, अब एक आपको पता चल गया ए कौन है। ए कौन है? लड़की। नानी बनानी है ना। पापा की माँ तो अम्मा लगी या दादी लगी, अब नानी, माता की मम्मी तो लगी नानी, तो ये माता हो गई, और इसकी मम्मी कौन है? नानी। हमारी डी दे रखा है, डी नानी है तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। संबंध पूछा है, ए डी से कैसे संबंधित है। अब ए और डी के बीच में लाइन डाल दी हमने, ये एक, ठीक है, डाल दी। ए का नाम आ रहा है पहले या डी का नाम आ रहा है? आप जानते हैं, ए डी से, ए डी से मतलब ए डी से कैसे संबंध है। अब ऐसा मत करना, आप ए का नाम ए बता दो, मतलब ए संबंध पूछ रहा है, ए डी से कैसे संबंधित है। ए डी से कैसे, मतलब अब डी की तरफ रो आएगा। ठीक है, अब ए डी से कैसे संबंधित, ध्यान से देखो, ये इसका पुत्री लगी और ये इसकी माँ लगी, तो अब पहले डी आ रहा है ना, तो डी कौन लगी भाई? माँ, माता। ठीक है, अब माँ ऑप्शन आपको कोई नजर आ रहा होगा आपको? अरे इसमें तो कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा, क्या माँ? एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। डी का ए से संबंध पूछा है। अच्छा 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 अच्छा, अरे यार हम गलत कर गए, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा देख, अच्छा ध्यान से देखिए, ए डी से, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी से ए डी के बीच में लाइन डाली, ए कौन लगी? डी की। ए कौन लगी? डी की बेटी लगी। ठीक है, बेटी लगी बेटी ऑप्शन है हमारा, बेटी यानी कि पुत्री हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? थोड़ा सा एक क्वेश्चन कोई मिस हुआ है क्या? ठीक है, ए बी की, ए भाई है बी का, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए भाई है बी का, बिल्कुल भाई बना दिया। उसके बाद सी ए की माँ है, सी माँ कर दी, ए की माँ है, माइनस लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डी सी का पिता है, सी का पिता है डी, लो भैया, पिता है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों, डी सी का पिता बना दिया, ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ई पुत्र है ना, पॉजिटिव लगा दिया। बिल्कुल भाई, इतना तो कर लिया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, ई बी का पुत्र है, डी का ए से संबंध, डी का ए से, डी और ए के बीच में एक लाइन डाल ली, डी आ रहा है ना, पहले डी की तरफ एरो कर लिया। डी कौन लगा? ए का, ध्यान से देखिएगा, इसकी माँ और माँ का नाना लगा, कौन लगा भैया? नाना। तो कौन लगा? इसकी माँ और माँ का पिता नाना, और इसकी माँ और माँ की माँ होती तो लगती नानी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाना। नाना आपका कौन से ऑप्शन में सही नजर आ रहा है दोस्तों? आपका
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो जाहिर सी बात है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अपने लिए अंदर बेनिफिशियल एंड सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। और ये बात आपको पता है, मैंने बता रखी है, प्रैक्टिस सेट इज द, कोई भी सही यार, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। जब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर हमको कोई भी सब्जेक्ट अच्छी करनी है ना, तो जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट का हम पर बेसिक आना चाहिए। जब तक हम किसी भी पेड़ की जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, पेड़ के गिरने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक कीजिए। बेसिक अच्छा करने के बाद प्रैक्टिस करिए। रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। हम चैप्टरों को सीखते चलते हैं, आगे आगे मूव करते चलते हैं, ठीक है। एक चैप्टर सीख लिया फिर अगले चैप्टर की तरफ पहुंचे तो कुछ नहीं होगा। आप अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर, बट आप पीछे का जितना रिवीजन करेंगे आपका उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। रिवीजन मांगता है दोस्तों। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फोड़ेंगे। अब क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आते हैं, ठीक है। और ये मैंने टॉप रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस के उठाए हुए। दिल्ली पुलिस के भी इसमें दो तीन क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पुत्र है। ए पुत्र है ना, ठीक है भैया, पुत्र है तो पॉजिटिव। किसका पुत्र है, बी का। बी का हमें जेंडर नहीं पता है अभी, लड़की है या लड़का। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी, बी बहन है एक दूसरे की, ये भी बहन है, और बी और सी ये भी कोई इसकी बहन है, ये दोनों बहन बहन है, ठीक है। तो एक ही तो सी भी मौसी लगी, इतनी बात तो आपको पता है, ठीक है। और एक ही माँ लगी बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, ई सी की माँ है। इसकी माँ है ना, इसकी माँ कौन है, ई। ई माँ है सी की, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र है डी, अभी देखो ई की पुत्री सी है और ई का ही पुत्र डी है। पुत्र है ना, तो इसी के बराबर में इसका भाई बना दो, सी का भाई डी, ठीक है। तो ये दोनों बहन भाई, इनकी दोनों की माँ ई हो गई। आगे इतनी बात समझ में, आगे भैया आपकी इतनी बात समझ में, ठीक है। तो यदि डीई का पुत्र हो गया भैया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन छांटना है। ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें सही कथन छांटना है। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका, वैसे दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी ए का मामा है या नहीं, पहले ये कथन सही है तो फिर हमारा यही सही हो जाएगा। अगर ये सही नहीं है तो फिर हम अगले कथन की ओर मूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, डी ए का मामा है, ध्यान से देखिएगा। डी और ए के बीच में जाइए पहले, डी और ए के बीच में एक लाइन डाल ली। पहले नाम डी आया है तो डी की तरफ एरो कर लिया। डी कौन लगा, मतलब ये डी कौन लगा, ए का। इस ए का डी कौन लगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस ए का डी कौन लगा। इसकी मम्मी और मम्मी की बहन तो मौसी लगी, और मम्मी की बहन और मम्मी की बहन का ये भाई तो कौन लगा, मामा लगा। भाई इसकी माँ और माँ का भाई, इसकी माँ और माँ की बहन, इसकी माँ और माँ की बहन मौसी लगी, इसकी माँ बी और बी का भाई डी, तो इसका मामा लगा। तो मामा हमको सही दिख रहा है, डी सही, सही कथन पूछ रहा है हमसे, तो डी ए का मामा ही लगा, तो इसमें हम ए ऑप्शन सही बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अच्छा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए भी भाई है तो पॉजिटिव, बी भी भाई है तो भी पॉजिटिव, दोनों भाई भाई है ना, इसलिए समझ में आ गया मेरे दोस्त। उसके बाद में कह रहा है ई एफ की बेटी है, ई एफ की बेटी है, ई एफ की बेटी है। अच्छा, ई एफ की बेटी नहीं है, बेटी है, तो अभी ई और एफ में तो यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं है। तो ई एफ से थोड़ा सा आगे हमको पॉइंट बढ़ना है और देखना है क्या कह रहा है फिर। एफ बी की पत्नी है, अच्छा एफ पत्नी है, एफ पत्नी है, ध्यान से देखना दोस्तों, एफ पत्नी है बी की। तो बी तो पति हो ही गया, अब पत्नी और बना दो उसकी, एफ पत्नी बना दी हमने इस। ध्यान से देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। पति पत्नी का संबंध हम डबल लाइन से शो करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। बी पति हो गया एफ का, और एफ बी की पत्नी होगी एफ, ठीक है। अब हाँ, ऊपर वाले को पढ़िए, ई एफ की बेटी है, ई बेटी है एफ की, ठीक है। ई बेटी है ना, तो बेटी को हम इसके नीचे कर देंगे, ई बेटी है एफ की, यहां तक कितना आपको दिख रहा होगा। एफ की बेटी है ई और बी की बेटी भी है ई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, संबंध किस किस के पूछ पूछ रहा है, ई और ए के। अच्छा ई और ए,
बिल्कुल भैया बता देंगे। ई और ए के बीच में हमने एक लाइन कर दी। पहले नाम किसका रहा, ई का, तो ई की तरफ एरो कर देंगे हम। तो अब ई कौन लगी, ए की, हमको ये बताना है, ठीक है। ई कौन लगी, ए की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ई की माँ और ई के पापा बी। पापा का भाई कौन लगता है, आपको पता है, चाचा लगता है। चाचा लगता है, नहीं लगता। अब ये चाचा की कौन लगी, ई, चाचा की लगी भतीजी। और चाचा का ये होता भतीजा। अगर क्यों होता भतीजा, अगर यहाँ प्लस होता तो। अब भतीजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये पूछता है ए कौन लगा, तो ए लगता है चाचा। अब ई पूछा है ई कौन लगी, तो ई लगी इसकी भतीजी। कौन लगी दोस्तों, भतीजी। तो भतीजी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट। भतीजी है इसमें हमारा, डी ऑप्शन इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर मूव करें। इतना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए, क्लियर है ना बात, है जी सरकार। इतनी क्लियर है दोस्तों बात, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओहो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल कराए थे शायद दो आपको। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बहुत अच्छी तरीके से दे देंगे, आशा करता हूँ मैं आप। ठीक है, बहुत सिंपल सरल सा क्वेश्चन है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सिंपल रहते हैं, अगर आप पे जनरेशन आती हो पहचाननी, कहाँ कौन सी जनरेशन को सेट करना है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में ये रियल में देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, दिया गया है, इनको कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है, क्योंकि इनमें संकेत दिए होते हैं, इसका रिलेशन इसके, और बीच में सिंबल दिए होते हैं, ठीक है, चिन्ह दिए होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू की माँ है, डॉलर लग रहा है बीच में, ठीक है। और पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू उल्टा है इसमें, क्वेश्चन को समझना है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है, पी एट द रेट क्यू का क्या अर्थ है मेरे दोस्त, पी मतलब क्यू पी का पत्नी है, मतलब क्यू पत्नी है पी की, तो पी पति हो गया, ठीक है। पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो इसी सिंबलों के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है के अंदर तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन इन्हीं सिंबल से बने हुए हैं। उन क्वेश्चंस के हम आंसर बहुत ही आसानी से सिंपल वे में दे सकते हैं, डायग्राम बना बनाकर, ठीक है, क्योंकि सिंबल हमको दे ही रखे हैं। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिख रहा है नंबर वन, पहले नंबर वन को हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसका पी एट द रेट, पी एट द रेट क्या दे रखा है आपका, क्यू। फिर दे रखा है पी एट द रेट क्यू डॉलर एम, डॉलर का चिन्ह है दोस्तों ये, ठीक है, डॉलर दे रखा है एम। फिर दे रखा है हैज टी, क्या दे रखा है आपका, हैज। फिर दे रखा है टी। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है अब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब। देखने में अटपटा क्वेश्चन है, मैंने कल समझाया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अब भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली। तब पी टी का संबंध पूछ रहा है, पहले तो इसका आप डायग्राम बना लो, ठीक है, देखते हैं। पी एट द रेट क्यू, अब पी एट द रेट क्यू कहाँ दिख रहा है आपको, सी में जाइए। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पत्नी है पी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू क्या है आपकी, क्यू क्या है आपकी यहाँ पे पत्नी है, क्यू क्या है यहाँ पे आपकी पत्नी है पी की। तो पी हो गया पति, और पी की पत्नी कौन है, क्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चिन्ह दे रखा है आपका, क्या आ गया अब ये वाला, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम फर्स्ट में जाइए। क्यू डॉलर एम है पी डॉलर क्यू का मतलब है, अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो यहाँ पे क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है, तो एम इसका क्या हो गया, बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यू एम की माँ है, क्यू कौन है, एम की माँ, ठीक है भाई, एम की माँ है क्यू, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपका ये इतना स्टेटमेंट, एम हैज टी। एम हैज टी का मीन्स क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो एम एट द रेट टी का अर्थ क्या हो गया, एम टी का पिता है। एम पिता है ना, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। किसका पिता है, एम टी का। अभी यहाँ पे हम इसके नीचे लगाएंगे टी, क्योंकि टी इसका बेटा हो गया। टी एम का पिता है, ठीक है। पर टी का हमें अभी सिंबल जो है नहीं दे रखा, लड़की है या लड़का है, जेंडर नहीं है कंफर्म, नॉट कंफर्म, ठीक है। तो ना तो हम इस पे अपन लोग अभी माइनस लगाएंगे, और ना ही इस पे हम प्लस लगाएंगे। इतनी सी बात आपके जहन में उतर गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है तब पी, क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके सिंबल कंप्लीट कर दिए, डायग्राम बना लिया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा पी टी का, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध पूछ रहा है।
पी और टी के बीच में एक लाइन डाल ली हमने, पहले नाम आ रहा है पी का, ठीक है, इसका नाम आ रहा है पी का, तो पी की तरफ एरो कर देंगे, तो पी कौन लगा, टी का। इसकी माँ, इसके तो पिता हो गए एम, पिता की माँ, ध्यान से देखिए, पिता की माँ तो टी की दादी लगी, और दादी के पति दादा लगे, यानी कि बाबा जी लगे, ठीक है? तो एम पी कौन लगा, टी का दादा लगा, कौन लगा भैया, दादा, ठीक है। तो पुत्र पिता दादा या दादी, बिल्कुल दादी तो नहीं लगी, कौन लगा, दादा लगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा दादा, ठीक है, दादाजी, ग्रैंड फादर, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अच्छा दूसरा और तीसरा, पहले दोस्तों इनके हम हैशटैग बना लेते हैं, हैशटैग मतलब कि कोड, जो इनके कोड दे रखे हैं, ठीक है, जो उनके कोड दे रखे हैं उनको हम सेट करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। भाई देखिए वीडियो के अंत तक बने रहना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ लिख देते हैं हम, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। एफ एट द रेट डी, भैया ध्यान से देखिए, एफ एट द रेट डी, उसके बाद कह रहा है हमारा डी परसेंट के, डी परसेंट के और हैज एच, यही है ना क्वेश्चन, इतना ही, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यही क्वेश्चन है, हमने देख लिया है। अब स्टेटमेंट को इसको लगाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अच्छा, पी एट द रेट, एफ एट द रेट डी का अर्थ क्या है, एफ एट द रेट डी का अर्थ क्या है, तो क्यू पी की पत्नी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, डी पत्नी हो जाएगी एफ की, डी पत्नी हो जाएगी एफ की, डी पत्नी हो जाएगी एफ की, तो एफ की पत्नी, एफ डी की मतलब क्या है यहाँ पे, एफ एट द रेट डी, ठीक है, तो डी पत्नी हो, डी एफ की पत्नी हो जाएगी आपकी डी, पति पत्नी का संबंध डबल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अगला कोड देखते हैं क्या है हमारा, टी परसेंट के, टी परसेंट के नीचे जाइए सबसे, पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे डी पुत्री है के की, डी पुत्री है ना, किसकी पुत्री है, के की, तो के का भी हमें जेंडर नहीं पता है, के पिता है या माता, इसीलिए हम यहाँ पे उस पर प्लस लगाएंगे और ना ही लगाएंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, अगले कोड की ओर चलते हैं, यहाँ पे ये कोड आ जाता है फिर आपका इतना, के क्या है, के हैज एच, के हैज एच, के हैज एच का अर्थ क्या है, हैज का है आपका दूसरे, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे के पिता है एच का, के पिता है तो पॉजिटिव, एच का पिता है, तो डी का भी पिता के है और एच का भी पिता के है, एच का पिता है, तो यहाँ पे अभी हमें एच का जेंडर नहीं पता है, किसका, एच का जेंडर अभी हमको नहीं पता है कि क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया, ठीक है। एच का जेंडर अभी हमको नहीं पता है, लड़की है या लड़का, तो अभी इसमें ना तो प्लस लाएंगे और ना ही माइनस लाएंगे, संबंध किन किन के पूछ रहा था हमारा इसमें, जो दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरा क्वेश्चन था, तो एफ का एच से संबंध, एफ और एच का, यहाँ पे ये एफ और एच के बीच में लाइन डाल ली, पहले नाम एफ का आया है, एफ कौन लगा, एच का, इसका भाई, मतलब, ठीक है, भाई जीजा लगा, सीधी सी बात है, क्या लगा आपका, जीजा, जीजा लगा, देखिए लड़की है ना, लड़की की बहन हो ये एच, या लड़की का भाई हो, ठीक है, तो ये तो इसका जीजा ही लगा ना, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, डी है, डी एक लड़की है, इसकी शादी एफ के संग हुई है, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, अब डी की बहन हो एच या डी का भाई हो, तो डी की बहन हो एच, ठीक है, या डी का भाई हो एच, अभी तो कोई कंफर्म ही नहीं है, पर डी का पति एफ तो एच का जीजा ही लगा ना, तो उस तरह का सही आंसर क्या हो जाएगा, जीजा। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड कोडिंग दे रखी है आपकी, तीसरी कोडिंग आपको यहीं उतार लेते हैं हम, तीसरी थर्ड कोडिंग है आपकी, थर्ड नंबर, ठीक है। तीसरी कोडिंग क्या है दोस्तों, जी हैज एम, जी हैज एम, उसके बाद ये रखा है आपका एट द रेट एन, एट द रेट एन परसेंट आपका टी, ये क्वेश्चन है, इतना इतना क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये इतना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, अब कोई नहीं सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जी हैज एम का अर्थ है, जी हैज एम का अर्थ है, हैज वाला स्टेटमेंट लगाइए, पहले दिया गया कौन सा है, ये आ गया भाई, जी बिल्कुल, पी क्यू का पिता है, तो जी पिता है एम का,
स्टेटमेंट कर लेंगे, जी पिता है ना, ठीक है, जी पिता है ना, पिता है तो पॉजिटिव, किसका पिता है, एम का। एम का भी जेंडर हमें नहीं पता लड़की है या लड़का, इसीलिए हम इस पे ना तो प्लस लगाएंगे अभी, ना ही माइनस। उसके बाद में दोस्तों कह रहा है अगला कोड हमारा ये है, क्या है, एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन। तो एम एट द रेट एन का मतलब क्या है, क्यू पी की पत्नी है, ठीक है, तो एम पत्नी है एन की, एम पत्नी है किसकी, एन की। तो एम तो पत्नी है, तो अब पता चलेगा एम का जेंडर क्या है, माइनस, एम पत्नी है, किसकी पत्नी है, एन की पत्नी है, तो डबल रिलेशन शादी का हो गया, एन की पत्नी है तो एन क्या हो गया, इसका पति, ठीक है? यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब फिर अगला कोड क्या आया, एन परसेंट टी। एन परसेंट टी का मतलब क्या, परसेंट नीचे जाइए, पी क्यू की पुत्री है, तो एन पुत्री है टी की, है, एन पुत्री है टी की, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की क्या है, पुत्री, एन परसेंट टी, एन परसेंट टी, पी परसेंट क्यू, पी परसेंट क्यू का पी क्यू की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एन पुत्री हो जाएगी टी की, एन पुत्री हो जाएगी टी की। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में एन पुत्र है, पुत्र बोलो, एन पुत्र है, पुत्री नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, एन पुत्र है टी का। तो अभी यहाँ पे मैं टी का जेंडर कंफर्म नहीं है, लड़की है या लड़का, तो ना तो हम टी पे प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये तो अभी छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ना तो हम अभी टी पे प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस लगाएंगे। इतनी बात आगे होगी आपकी समझ में। एन पुत्र है, ठीक है, तो एन पुत्र है तो पॉजिटिव लगा लिया, पर किसका पुत्र है, माता का पुत्र है या पिता का है, तो यानी कि टी कौन लगी, एन की ना, या माता लगी या पिता, कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम इस पर ना तो पॉजिटिव या माइनस, इस पर कुछ नहीं लगाएंगे। अब संबंध किन किन पूछ पूछ रहा था, हमारा तीसरा क्वेश्चन था ना, ये तीसरा लगा दिया, लीजिए जी टी का संबंध, और जी टी तो बराबर बराबर है, दोनों के बीच में एक लाइन डाल ली, पहले नाम जी का आ रहा है ना, तो जी की तरफ एरो कर दिया। अब जी कौन लगा, टी का, जी कौन लगा टी का, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन लगा जी, ध्यान से देखिएगा, इसकी मम्मी है या पापा नहीं पता, इसकी तो पिताजी, हमें ये पता चल गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में कोई दिक्कत की है यार, हमने यहाँ पे दिक्कत की है क्या, पी एट द रेट क्यू, क्यू पत्न, क्यू पी का पति पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, तो यहाँ पे जी एम है, एट द रेट ये है ना, हाँ, क्यू पी की पत्नी है, हाँ भाई मुझे लग रहा है यहीं पे मिस्टेक किया हमने, क्यू पी की पत्नी है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा ही करते हैं, ठीक है, लीजिए भाई, जी एट द रेट एम, जी एट द रेट एम का अर्थ हो गया, मतलब कि जी पिता है एम का, ठीक है, यहाँ पे जी पिता हो गया, एम का पिता है, एम का जेंडर नहीं पता, लड़का है लड़की, इसलिए अभी उस पर कुछ नहीं लगाया हमने। फिर कह रहा है क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, पी एम एट द रेट एन, यानी कि एन पत्नी है, एन पत्नी है, एम हो गया पति। अब यहाँ पे अब हो जाएगा सही क्वेश्चन, एन पत्नी है तो एम पति, इसकी पत्नी हो गई एन, ठीक है। अब उसके बाद एन परसेंट टी, और एन परसेंट टी का अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं, पी क्यू की पुत्री है तो एन पुत्री है टी की। अब हाँ, अब सही है क्वेश्चन, अब पुत्री है तो माइनस लगा दिया। अब हमें रिलेशन पूछा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये कह रहा था जी टी से एक संबंध है, तो लाइन कीजिए, जी का नाम पहले आ रहा था तो जी की तरफ तीर कर दिया, तो जी कौन लगा, टी का। भाई लड़की की माँ और लड़के के पापा, लड़की की माँ, दोनों की पीढ़ी एक एक ऊपर ही ऊपर है, ध्यान से समझना, ये तो दोनों पति पत्नी है, लड़की की माँ है या लड़की के पापा हैं ये तो हमें नहीं पता, पर हैं दोनों में से कोई ना कोई एक टी, ठीक है। एम के पापा हमें सीधा पता है जी हैं, तो इसके माता पिता और इसके माता पिता आपस में समधि समधन का रिश्ता हुआ। अब देखो ध्यान से, समधि बोलेंगे सही है, समधन बोलेंगे, ये तो हम ऑप्शन के ऊपर देख के कहेंगे क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही। ध्यान से देखिएगा, सी था ना हमारा, ठीक है, समधि है, तो यानी कि ये दोनों, ये तो उसका समधि लगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका समधि, कौन सा, समधि, ठीक है। सीधी सी बात है, हमारा इस क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, सो प्लीज फास्टली कमेंट करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहन भाई इस सेशन के अंदर जुड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का आनंद लें, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है एम और एफ एक विवाहित जोड़े हैं, मतलब कि दोनों का विवाह हो चुका है, हमें ये नहीं पता कि कौन लड़की है। तो विवाहित में डबल रिलेशन होता है, ये आपको पता है, एम और एफ, कौन लड़की है कौन लड़का है, कौन पति है पत्नी है, अभी मेरे को नहीं पता। विवाहित जोड़े हैं इसलिए हमने एम डबल रिलेशन शो कर दिया पति पत्नी का, ठीक है, और एफ। उसके बाद करा है ए और बी बहन है, ठीक है, ए और बी बहन है। यहाँ पे ए और बी को, ए और बी दोनों की दोनों कौन है, बहन है। ए भी बहन है और बी भी बहन है, ठीक है भाई। ए और बी बहन है, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, ठीक है। अच्छा, ए और बी बहनें हैं, आप कहेंगे ए और बी बहनें हैं, भैया जी हम ए और बी को एम के पास भी तो चिपका सकते हैं। हाँ चिपका सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हो, ए और बी को बहनों बना सकते हो दोनों, और ए और बी को इधर बना सकते हो। नहीं, आगे क्वेश्चन की कंडीशन क्या दे रखी है, ए और बी बहनें तो हैं पर किसकी बहन है, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। तो एफ की बराबर में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि एफ की बहन है, अगर एम के बराबर में लगा देंगे तो वो एम की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है एफ की बहन है, ठीक है, तो एफ की बहन है दोनों, तो ए भी बहन है और बी भी बहन है, बी है ना हमारा, ठीक है, बी भी बहन है। कितना हो गया ये यहां तक। उसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी का एम से क्या संबंध है, बी और एम, बिल्कुल भाई दोनों के बीच में एक लाइन डाल ली, बी का एम से, इसका पूछा है, बी का एम से, बी का एम से संबंध पूछा, ध्यान से देखिएगा, ये है। अब देखो इसमें भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी, क्योंकि इसमें बहन ननद साली भतीजी बेटी, थोड़ा सा माइंड घुमाने घुमाने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होगी इसमें, ठीक है, समझना है हमको। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एफ को पत्नी मान लूं अभी, और एफ को मान लेता हूं पति, तो कौन लगी, बी, साली लगी, एम की बी कौन लगी, साली, अभी तो यहाँ पे लग रही है साली। और अभी मैं एम को कर लूं पत्नी और एफ को कर दूं पति, तो अभी दोनों का संबंध, भाई पति, पति की बहन कौन लगती है, ननद लगती है, नहीं लगती, इसको साली मत कर लेना, कौन लगती है, ननद, ठीक है, चाहे उम्र में छोटी हो चाहे बड़ी हो, लगेगी तो ननद, क्यों लगेगी ननद, पति की बहन है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही के दोनों ऑप्शन हमारे इस तरीके का स्टेटमेंट सही हो जाएगा, कौन सा, साली ननद वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्त। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है काफी, इस क्वेश्चन को फोड़ेंगे हम, ठीक है। ए और बी क्रम से भाई और बहन है, ठीक है, ए भाई है और बी कौन है, इसकी प्यारी सी बहन, ठीक है, इधर बना लेते हैं बहन को, ये होगी बहन प्यारी सी, हंस रही है खेल रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद सी ए का पिता है, बिल्कुल भाई, ए का पिता बना लिया एक पीढ़ी ऊपर, सी ए का पिता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पिता है ना, मेल है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है डी सी की बहन है, डी बहन है, सी की बहन है डी, तो सी की जनरेशन आएगी ना बराबर में, डी बहन होगी सी की, बिल्कुल भाई, इतनी यहां तक हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन कह रहा है और डी ई डी की माँ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप क्या आया यहाँ पे, और एक चीज देख रहे होंगे, और आया यहाँ पे शब्द, और होता है पहले वाले के लिए यूज, और जबकि और जो किसके लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए, ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा, और डी ई डी की माँ है, मतलब ध्यान से समझना है, ई माँ है डी की, भाई यहाँ पे ई माँ है डी की, ठीक है, डी सी की तो बहन हो गई, और के लिए लगता है, ठीक है, ई डी की माँ हो गई, कौन हो गई, माँ, की माँ हो गई डी की। यहाँ पे इतनी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब संबंध किस किस के में पूछा है, बी ई से कैसे संबंधित है, बी और ई के बीच में संबंध पूछा है, बी और ई के बीच में हमने एक लाइन डाल ली सर, बी ई से, ई के पहले नाम किसका आया, बी का, तो बी की तरफ एरो कर लिया। अब ये कह रहा है हमें बी कौन लगा, ई, बी कौन लगा, ई का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके पापा सी लगे, ठीक है, बी के, और ए के भी पापा सी लगे, ए की बुआ डी लगी, ठीक, और बी की भी बुआ डी लगी, ठीक। यहां तक तो पापा बुआ का रिलेशन है, पापा बुआ की भी माँ अभी ई है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका लड़का सी ई का, और सी की लड़की बी,
यानी कि इससे एक पीढ़ी ऊपर इसका पापा और उससे भी एक पीढ़ी ऊपर इसकी माँ। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता का तो रिलेशन हुआ नहीं, दादी दादा का रिलेशन हुआ। ठीक है, अच्छा पूछ रहा है बी कौन लगी, तो बी इसकी कौन लगी, पोती लगी। पोता जब होता, जब इसका जेंडर मेल का होता, तो यहाँ पे भी फीमेल है, कौन लगी, पोती। कौन लगी दोस्तों, पोती लगी। इतनी बात होगी होगी आपके सामने क्लियर। ठीक है, पोती है इसमें, जी बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन के अंदर है पोती। ठीक है, ए ऑप्शन, ए बोले तो इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो कैसी लगी यहाँ पे ये आपको क्वेश्चंस की सीरीज, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। ठीक है, और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर का ये हमारा थर्ड डे था, तीसरा पार्ट था, यानी कि थर्ड लेक्चर था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जिस किसी बहन भाई ने नहीं देखा हो तो उन लेक्चर को जरूर देखना है। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।